माय डियर स्टूडेंट्स, द गुरुजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं संविधान के भाग अनुच्छेद सहित। और ये भी बताएंगे कि जो अनुच्छेद मूल संविधान में 22 भाग थे, प्रेजेंट में 25 भाग हो गए हैं, लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से अभी भी 22 भाग पड़े जाते हैं। उनको दूसरे क्रम में जोड़ा गया है। तो चलो हम बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्रम संख्या के सहित और भाग समझाए हैं। देखते हैं आगे इसका प्रोसीजर क्या है। भाग एक में क्या है? भाग एक में जो संविधान में प्रावधान किया गया है उसमें संघ क्या है? संघ का प्रावधान है। इसमें संघ है और एवं उसके राज्य क्षेत्र एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। भाग 2 में बात करें हम, भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से लेके और अनुच्छेद 11 तक इनका वर्णन मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनका वर्णन 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक है। फिर भाग 4 में बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो किसी राज्य को राज्य के लिए या देश के लिए कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इनका वर्णन 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें हम तो ये 5 भाग 4 का में मौजूद है और ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, जो रूस के संविधान से लिया गया है। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में इसको शामिल किया गया है। भाग 5 की बात करें तो ये संघ, इसमें संघ के बारे में वर्णन दिया गया है और जो 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक है। भाग 6 में राज्यों का प्रावधान है। राज्यों के बारे में बताया गया है कि 152 से लेकर उनके प्रशासनिक कार्य, शासनिक कार्य के बारे में बताया गया है। 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 में पहली अनुसूची भाग खा को शामिल किया गया था, जो 238 अनुच्छेद में शामिल थी, जिसको अब निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ और राज्यों के क्षेत्र हैं, जो 239 से लेकर के 242 अनुच्छेद में शामिल किया गया। भाग 9 पंचायतें का प्रावधान किया गया है, जो का से लेकर अड़ा तक जिसका वर्णन है 243 के अनुच्छेद में। 243 के अनुच्छेद का से लेकर के अड़ा तक इसको प्रावधान, मतलब इसको अल्फ़ाबेटिकल में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से अनुभाग 9 का की बात करें, नगरपालिका को जोड़ा गया। इसमें नगरपालिका जो जोड़ी गई थी वो ये आपका नगरपालिका अधिनियम भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये 74वें संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया था और ये जो नगरपालिका की जो अनुच्छेद हैं वो 243 ता से लेकर के या छा तक वर्णन किया गया है। और भाग 9 खा में जो है सहकारी समितियों को शामिल किया गया है। ये 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 से लेकर के और या जा से या ना तक इनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 10 में क्या है कि इसमें अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है कि किस और
ये जो प्रावधान किया गया कि इसका जो अनुच्छेद शामिल किए गए इसमें, वो 244 से लेकर के 244 प्लस 244 और 244 का, यानी कि इसके दो प्रावधान हैं। 244 दो अनुच्छेद है इसमें, 244 और 244 का दो शामिल किया गया है। प्लस अब हम बात करें अनुच्छेद 11 की। 11 में दिया गया है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संबंध के विषय में वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है, यानी कि जो 245 से लेकर के 263 अनुच्छेद तक इनका प्रावधान किया गया है। यानी कि राज्य और संघ के जो संबंध होंगे, शक्तियों का संबंध होगा, वो किस प्रकार से वर्णन किया गया है, वो 245 से लेकर 263 अनुच्छेद में पढ़ेंगे। और इसके बाद में अनुच्छेद 12 की बात करेंगे हम लोग। अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है वो वित्त दे रखा है। वित्त का प्रावधान है इसमें, संपत्ति का प्रावधान है और संपत्ति संविदाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा वो, और बाद इसका वर्णन किया गया है। ये जो अनुच्छेद है आपका, इसका वर्णन किया गया है 264 से लेकर के 264 से लेकर और 300 का तक इसका वर्णन किया गया है। 264 से लेकर के 300 का तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 12। भाग 13 में जो प्रावधान है वो क्या है कि इसमें राज्य, भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर व्यापार करने की शक्ति या व्यापार करने का अधिकार, वाणिज्य आदि का प्रावधान किया गया है। और ये जो अनुच्छेद हैं आपके, इसको शामिल किया गया है 301 से लेकर के 307 तक, यानी कि 301 से लेकर के और 307 तक इसका प्रावधान किया गया। अब हम भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, राज्यों के बीच अधीन सेवाएं की सेवाएं से संबंधित है। और इसका प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद में, वो किया गया 308 से लेकर के 323 तक। 308 से लेकर और 323 तक। अब हम बात करें भाग 14 की, 14 का की, जिसको बाद में जोड़ा गया था। ये इसमें जोड़ा गया अधिकरण। अधिकरण शब्द जोड़ा गया इसमें। अधिकरण प्रशासनिक इकाई जोड़ी गई। ये होती क्या है अधिकरण? एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों को सुलझाने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थापित की गई है। और मूल संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा 1950 में जो संघ और राज्यों के बीच का अधीन सेवाएं थी, इससे संबंधित इसको जोड़ा गया 1976 में। तो इसको 14A कह सकते हैं या 14 का कह सकते हैं हम इसे। और इसको जो है प्रावधान, इसको अनुच्छेद में रखा गया। ये अधिकरण को 308 से अधिकरण को रखा गया 323 से लेके, इसे रखा गया 323 से और 323 खा तक रखा गया इसको, यानी कि 323 खा, यानी का और खा, अर्थात इसके 1, 2 और 3, मतलब 3 इसके अनुच्छेद हो गए।
ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे भाग 15 की। भाग 15 में क्या दे रखा है ना, निर्वाचन प्रणाली दे रखी है। भाग 15 में निर्वाचन दे रखा है, जिसमें चाहे वो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे संसद लोकसभा का हो, या राज्यसभा का हो, या विधानसभा का हो। ये जो निर्वाचन प्रणाली है ये जो दे रखी है, भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। और इसको जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका प्रावधान किया गया है। 324 से और 329 के अनुच्छेद में इसे शामिल किया गया है। भाग 16 की हम बात करें, भाग 16 में इसमें कुछ वर्गों के लिए विषय उपबंध हैं। उपबंध दिए गए हैं, और आप कह सकते हैं ना, जो अल्पसंख्यक होती है या ईसाई होते हैं, जो उनके विषय में विशेष उपबंध दिए गए हैं इसमें। जो 330 से लेकर के और 342 तक इनका वर्णन किया गया है। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 से लेकर के और 342 तक इनका प्रावधान है। भाग 17 की बात करेंगे हम। भाग 17 में राजभाषा दे रखी हैं, जो मूल संविधान प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं को मान्यता दे रखी है। और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद में, वो 343 से लेकर के 351 तक इसका वर्णन है। 343 से लेके और 351 तक अनुच्छेद में इनका वर्णन है। भाग 18 की बात करें हम, इसमें आपात संबंधित है। आपात संबंध है इसमें, जिसमें 3 प्रकार के आपात होते हैं। एक होता है लोकतंत्र विफल होने पर, किसी राज्य का लोकतंत्र विफल होने पर, और एक होता है आपका बाहरी आक्रमण होने पर, या सशस्त्र युद्ध होने पर, या आर्थिक आपात। ये 3 प्रकार के होते हैं। जिसे राष्ट्रपति शासन, लोकतंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है नहीं। इसका 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से दे रखा है, तो आपात उपबंध दे रखे हैं 352 से लेके और 360 तक इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद में। ये जो अनुच्छेद 19वां है, इसमें प्रकीर्ण दे रखा है, और इसका जो प्रकीर्ण है वो 361 से लेकर के 367 तक है। यानी कि 361 से लेकर और 367 तक है। ये प्रकीर्ण क्या है, मैं इसका अभी आपको इसको परिभाषित करूँगा। और फिर है संविधान संशोधन। अनुच्छेद 20 में संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रोसीजर दे रखा है। संविधान संशोधन का प्रोसीजर दे रखा है इसमें, संशोधन जो अनुच्छेद 368 में है। भाग 21 में आपको दे रखा अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंधों का प्रावधान है इसमें। और ये जो अनुच्छेद है 369 से लेके 352 तक। और हम बात करें भाग 22 की। भाग 22 की बात करेंगे तो भाई 22 भाग में क्या दे रखा, संक्षिप्त नाम दे रखे हैं। संक्षिप्त नामों का उल्लेख है इसमें। वो
संचित नाम या प्रारंभ या हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। और इसका अनुच्छेद कितना है? वह 393 से लेके और 395 तक है नहीं। अब देखो यहाँ पर ये भाग जो है ना 22 ही हुए, लेकिन मैंने इसको आपको सीरियल से दिखाया कि तो यहाँ पर 25 भाग कंप्लीट हो गए। तो इसमें ना 3 जो भाग जो बाद में जोड़े गए हैं, इस प्रकार से ये जो 25 भाग हो गए। और जो हम लोग बात करते हैं ना कि अनुच्छेद बहुत बढ़ गए हैं ये, तो वो उसमें जो हमने जैसे मान लो बाद में जो अनुच्छेद जोड़े गए इसमें या अल्फ़ाबेटिकल से जोड़े गए हैं, इस प्रकार से अनुच्छेदों का क्रम संख्या बढ़ी है। कर रहा था ना प्रकीर्ण बारे में, मैं अभी आगे समझाऊंगा, तो इसमें आपको बहुत बता दे रहा हूँ ये प्रकीर्ण क्या होता है। प्रकीर्ण में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण संबंधित, इससे संबंधित अन्य प्रावधान भी इसमें मौजूद दे रखे हैं। जैसे संसद राज्यों का विधानमंडल की कार्रवाई का प्रकाशन करना और उसको संरक्षण देना, लाभप्रद राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं, कुछ संधियां, करार आदि से संबंधित इसमें प्रावधान दिया गया है और उन सबको प्रकीर्ण कहा गया है।